आप एक तरफ एलोपैथी के लिए तमाम बातें कहते हैं, एलोपैथ प्रैक्टिशनर्स आपने कहा कि आपके साथ काम कर रहे हैं। अभी जब पूछा चिराग ने कि आपके साथ वो भी काम कर रहे हैं, लेकिन साथ में आप कह देते हैं वो प्रैक्टिशनर्स बताइए कहाँ पर लोगों के लिए जाकर चैरिटी के तौर पर कहाँ काम कर रहे हैं बताइए। मतलब एक तरफ आप उनके लिए ठीक भी कह रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं। अब मेरी आपकी आज से करीब 20-25 दिन पहले बात हुई थी बाबा रामदेव, उसमें आपने कुछ कहा था, वो जरा सुन लेते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। जी, संजीद के साथ जो भी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने में मदद करें, उनको आश्वासन दे कि हम इतनी वैक्सीन आपसे ज़रूर लेंगे, उनको थोड़ा एडवांस पेमेंट भी दे, तो 6 महीने में जाकर के पूरे देश का वैक्सीनेशन हो पाएगा। लेकिन चलो शुरू तो हो तेज़ी से कार्यक्रम। वैक्सीनेशन का काम तेजी से होना चाहिए। मेरा सवाल बाबा रामदेव से ये था कि आगे आप क्या देख रहे हैं, कब तक ये लहर थमेगी? तब उन्होंने ये जवाब दिया था, ये हमारी 5 मई को या 4 मई को बात हुई थी बाबा रामदेव से। बाबा, एक तरफ आपने ये बात कही, दूसरी तरफ आप ही ये कहते हैं मैं वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, मेरे अंदर आयुर्वेद की और योग की ताकत है। अब ये बताइए, आप कल्ट फिगर हैं, आपके इतने सारे फॉलोअर्स हैं, जब आप ये बात कह देंगे उन पर क्या असर होगा? ना देखो, वापस मैं कहना चाह रहा हूँ, देखो टीवी 9 भारतवर्ष पूरे देश में फैला हुआ एक बहुत बड़ा सशक्त प्रामाणिक मीडिया है। वापस मैं दोहराना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ वैक्सीनेशन की डबल डोज लो और योग आयुर्वेद की डबल डोज ले लो, ऐसा सुरक्षा चक्र तैयार कर लो, उसको कोई नहीं भेज सकेगा। ये मैं लोगों को हौसला देता हूँ, मैं तो लोगों को निर्भय करता हूँ कि वैक्सीनेशन की डबल डोज, योग आयुर्वेद की डबल डोज। नहीं तो अब मैंने ये बात कह दी तो उस पर शोर मच गया कि भाई डबल वैक्सीनेशन के बाद भी हमारे बहुत से हेल्थ वर्कर्स की, डॉक्टर्स की, सफाई कर्मचारियों की, ड्राइवर्स की, जो लोगों की सेवा कर रहे थे उनकी भी मौत हो गई। तो यदि डबल वैक्सीनेशन के साथ योग आयुर्वेद की डबल डोज वो लेते स्वामी जी, तो लेकिन मैसेज एक बड़ी बात है ना स्वामी जी। अभी आप ये देखिए कि हमारे पीएम भी योग करते हैं, हमारे पीएम भी सुबह उठ जाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल अच्छी है, इतने घंटे काम करते हैं, लेकिन उन्होंने वैक्सीन ली ना, और आप कह रहे हैं कि मैं वैक्सीन नहीं लूंगा। ना मैंने ऐसा बोला ही नहीं। मैंने ये कहा जब सबका वैक्सीनेशन हो जाएगा तब स्वामी रामदेव वैक्सीनेशन कराएगा। पहले जो बेचारे कमजोर हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, बच्चे हैं, मैं तो अच्छा हूं, तो मुझे सबसे अंत में अपना नाम रखना चाहिए। तो मैं वैक्सीनेशन नहीं कराऊंगा ऐसा मैंने कभी बयान नहीं दिया। मैंने कहा मैं सबके अंत में कराऊंगा, अभी नहीं कराऊंगा, इतना ही तो बोला। तो लोगों को हौसला देने के लिए मेरे वैक्सीनेशन कराए थे तो लोग फिर ये प्रश्न करेंगे, बाबा का योग हुआ बेनकाब, बाबा का आयुर्वेद हुआ फिसड्डी, ये ब्रेकिंग न्यूज बनाएंगे। तो भाई मैं ये कह रहा हूं पहले सब लगवा लो। मैंने अपना नाम अंतिम सूची में लिखवाया, तो अंतिम पंक्ति में खड़ा होना कोई गलत बात है? ये तो इतना तो धीरज होना चाहिए योगी के अंदर कि भाई पहले सब करवा लें, बाद में हम और आप करवा लेंगे। और यदि आपने पहले करवा लिया तो अभिनंदन है, सबको कराना चाहिए वैक्सीनेशन के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं उससे भी बचना है तो भी गिलोय तुलसी खा लो। स्वामी जी, जब आप कहते हैं कि वैक्सीन के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, वैक्सीनेशन के बाद भी बहुत लोगों को बहुत तरह की दिक्कतें हुई है। स्वामी जी, यही जो बात आप कह रहे हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हुई हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या साइड इफेक्ट होते हैं, आपको नहीं लगता कि इससे लोगों के बीच में गलतफहमी फैलेगी, एक भ्रम की स्थिति फैलेगी? और चूंकि आपके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, जब आप ये बात कहेंगे, मैं भ्रम की स्थिति नहीं फैला रहा। देखो राहुल भाई, मैं कह रहा हूँ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मौतें भी हुई हैं, ठीक है। वो सरकार की तरफ से एक नियम बनाया हुआ है कि उसको हाईलाइट नहीं करना, इसलिए अभी भी मैं हाईलाइट नहीं करूँगा। आपको भी सब पता है, आप लोग बोलते नहीं है, मैं थोड़ा सा मुंह फट हूँ, बोल देता हूँ। अब बताओ, आप मेरा इंटरव्यू भी करते हो और ये सोचो कि मैं कुछ बोलूँ भी नहीं, तो फिर इंटरव्यू कैसे करूँगा भाई? तो मैं इतना ही बोल रहा हूँ भाई, देखो वैक्सीनेशन के भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, उससे भी बचना है। और वैक्सीनेशन के बाद देखो सब में एक जैसे एंटीबॉडी पैदा नहीं होते, जो सीरो कन्वर्जन रेट है वो सबका एक जैसा नहीं होता। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूँ। हमने ये भी रिसर्च किया है मेरे भाई राहुल सिन्हा जी कि जिनको हमने वैक्सीनेशन किया, हमने अपने डॉक्टरों के, अपने वर्कर्स के, अपने जितने भी यहाँ पर थेरापिस्ट हैं, सबको वैक्सीनेशन करवाया हुआ है। और उनको जब हमने कोरोनिल दिया तो उनका सीरो कन्वर्जन रेट, जिन्होंने नहीं, 2 ग्रुप बनाए हमने, जिन्होंने नहीं किया था प्राणायाम, नहीं ली थी जिन्होंने गिलोय या कोरोनिल,
उनका सीरो कंजम्पशन रेट कम था, उनका 3 से 4-5 गुना ज़्यादा था। तो ये बड़ी बात है ना। और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हो, ना बुखार आया, न उनको शरीर में दर्द हुआ। बाबा रामदेव, जब ये आप ये बात करते हैं, ये R&D की बात करते हैं आप कि हमने इतने लोगों को ये कराया, इतने लोगों को ग्रुप में बांटा, ये R&D के लिए क्या ये वही मेथोडोलॉजी फॉलो की जाती है जो साइंटिफिकली अभी अप्रूव्ड है कि सैंपल साइज कितना होगा, किस किस फेज में कितने लोगों को शामिल करके किया जाएगा, और इसके लिए R&D के लिए कितना काम किया जा रहा है आपकी तरफ से? देखो, क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल के जो वर्ल्ड में स्टैंडर्ड्स हैं उनको हम 100% फॉलो करते हैं। टोटलिटी में हमारे पतंजलि के अंदर करीब 500 अकेले PRM में लगभग 300 हमारे साइंटिस्ट लोग हैं जो काम करते हैं। और हम पूरा ड्रग डिस्कवरी का सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल और ह्यूमन ट्रायल, जो इन विवो, इन विट्रो और ह्यूमन ट्रायल, जो आम आदमी की भाषा में समझ में आ जाए, इसलिए मैं दोनों तरह के नामों का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसके अंदर जितना वैश्विक स्तर पर मान्य है, 50, 100, 200, 500 लोगों के ग्रुप्स बनाए जाते हैं। इसी के आधार पर हमने इनफर्टिलिटी से लेकर के BP शुगर से लेकर के फैटी लीवर से लेकर के और कैंसर से लेकर के, और अभी फंगस के ऊपर भी रिजल्ट में आपको 1 सप्ताह के अंदर फिर एक और बड़ा धमाका हम कर देंगे। एलोपैथी से 100 गुना सस्ती आयुर्वेद की हम दवा बता देंगे सारी फंगस के लिए भी। और फंगस और ये तमाम सारी चीज़ें जो है सड़ी हुई चीज़ों पर, कमज़ोर चीज़ों पर, लो इम्यूनिटी वालों पर ये सारी समस्याएं आती है। तो खैर इसलिए मैं लोगों को ताकतवर बना रहा हूँ। तो जितने भी पैरामीटर्स हैं हम इंटरनेशनल के, उन सब को हम फॉलो करते हैं, चाहे वो साइंटिफिक किसी भी प्रकार के रिसर्च की साइंटिफिक वैलिडेशन और एक्रेडिटेशन की बात हो, पूरे फॉलो करते हैं। और उन्हीं के हथियार से उन्हीं पर प्रहार करते हुए हम ये कह रहे हैं कि योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, हमारी स्पिरिचुअल साइंस, यज्ञ के ऊपर भी हमने रिसर्च किया। ये विश्व के कल्याण के लिए निर्दोष है, कोई इसके साइड इफेक्ट नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन। किसी भी दवा के आप साइड इफेक्ट पढ़ लेंगे तो आप खा ना पाएंगे, आमिर खान की तरह और हमारे अक्षय कुमार की तरह। हम तो बार बार ये बात कह रहे हैं आपसे कि आपने योग को लेकर के, आयुर्वेद को लेकर के जो काम किया, निश्चित तौर पर वो अपने आप में एक मिसाल है। लेकिन जो रिसर्च एलोपैथी ने की और जिस रिसर्च के जरिए वैक्सीन तैयार की गई, जब आप उस पर संशय या सवाल उठा देते हैं तो मुश्किल हो जाती है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।